पायल बहुत ही सुंदर थी और साथ ही मॉडर्न ख्यालात की थी। पायल की शादी रवि नाम के लड़के से होती है। पायल के ससुराल में वो और उसके पति के अलावा ससुर मिथिलेश और सास सरला रहते थे। जहाँ वो मॉडर्न विचार की थी तो वहीं उसके ससुर बहुत ही पुराने विचार वाला था। शादी के बाद पायल ने अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां बखूबी संभाल ली थी और किसी को भी शिकायत का मौका नहीं देती थी। एक दिन पायल जीन्स पहनकर कहीं बाहर जा रही होती है, तभी सरला उसे टोकती है। बहू कहाँ जा रही है? माँ जी मैं तो आपको बताना ही भूल गई थी। वो क्या है ना, आज मेरे दोस्त के घर पर छोटी सी पार्टी है तो बस वहीं जा रही हूँ। पार्टी में जा रही है वो सब तो ठीक है, लेकिन ये सब क्या पहना है तूने? माँ जी जीन्स और क्रॉप टॉप है। अरे ये तो मुझे भी दिख रहा है कि तूने जीन्स और छोटा सा टॉप पहना है, लेकिन ये सब पहनकर बाहर नहीं जाना है। पर माँ जी क्यों मैं इसको पहनकर बाहर नहीं जा सकती हूँ? इन कपड़ों में क्या खराबी है? खराबी तो कुछ भी नहीं है, बस हमारे घर की बहुएं ऐसे कपड़े नहीं पहनती हैं। अगर तुझे पार्टी में जाना है तो साड़ी पहनकर जा, ये सब पहनकर नहीं जाना है। सरला की बात सुनकर पायल को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में अपना बैग वहीं फेंककर अपने कमरे में चली जाती है और अपने आप को कमरे में बंद करके सो जाती। समय बीतता है और सरला आए दिन पायल को कपड़ों के लिए टोकती रहा करती। एक दिन पायल फर्श पर बैठकर पोछा लगा रही थी, तभी पायल का ससुर मिथिलेश वहां आता है और पायल के कपड़े को देखकर गुस्से में कहता है, हे भगवान, ये क्या देख लिया? आजकल की बहुओं को कपड़े पहनने की तमीज नहीं है। साड़ी पहन लेगी तो घिस जाएगी क्या? लेकिन नहीं, इनको तो बस अपनी कमर दिखानी होती है। हं, पता नहीं क्या होगा आजकल के लोगों का। राम राम राम। मिथिलेश खांसते हुए सरला के पास जाने लगता है। मिथिलेश की खांसने की आवाज सुनकर पायल मिथिलेश को कहती है, क्या हो गया ससुर जी? आप यहाँ बैठ जाइए, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं बहू, कोई बात नहीं, तुम अपना काम करो, मैं सरला को पानी लाने के लिए बोल देता हूँ। ठीक है ससुर जी। पायल इतना बोलकर अपने कामों में लग जाती है और मिथिलेश भी सरला के पास चला जाता है। पता नहीं आजकल के बच्चों को क्या हो गया है, शर्म तो जैसे बेच खाया है इन्होंने। क्या हुआ जी, आप इतने गुस्से में क्यों हो? आज भी दफ्तर में किसी से लड़ाई करके आए हो क्या? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि मैं रोज दफ्तर से लड़ाई करके आता हूँ? लड़ाकू हूँ मैं? नहीं जी, मेरा वो कहने का मतलब नहीं था, मैं तो बस बस तुम्हारा मतलब सब समझ में आता है मुझे। तुम अपनी बहू को समझाती क्यों नहीं हो? अरे बहू है हमारे घर की, कपड़े सही से पहनेगी तो क्या बिगड़ जाएगा उसका? यही बोलकर तो मेरी जिंदगी बस से बदतर बना दी है। मेरी मर्जी का कुछ भी करने नहीं दिया। इस घर में रहने से अच्छा होता कि मैं घर छोड़कर चली जाती। क्या हो गया तुम्हें? क्या सोचने लग गई? तुम मेरी बातों को सुन भी रही हो या नहीं? नहीं कुछ नहीं, मैं तो आपकी बातें सुन रही हूँ। अब क्या कर दिया बहू ने? क्या हो गया? अरे ये पूछो क्या नहीं हो गया? अरे साड़ी पहननी नहीं आती है तो तुम्हें उसे सिखानी चाहिए ना। पोछा कम लगा रही है, कमर ज्यादा दिखा रही है। अगर साड़ी से इतनी दिक्कत है तो उसको जींस पहनने देते ना। बेचारी की हालत भी मेरे जैसी ही कर दी है। फिर सोचने लग गई? अरे जाके तुम कुछ बोलोगी या फिर? आप चिंता मत कीजिए, मैं जाकर उसको समझा दूंगी। आगे से वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। सरला इतना बोलकर पायल के पास जाती है और उसे साड़ी सही से पहनने के लिए बोलकर घर के कामों में लग जाती है। सरला के जाते ही पायल खुद से कहती है, लगता है माँ जी और ससुर जी दोनों का दिमाग खराब हो गया है। एक खांसते हुए कमरे में चले गए हैं तो ये माँ जी यहाँ आकर मुझे साड़ी पहनने के लिए बोल गई हैं। हो क्या रहा है इस घर में? पहले जीन्स के लिए मना किया, अब साड़ी में कमी निकाल रही हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कुछ दिनों बाद इस घर में पागल हो जाऊंगी मैं। पायल खुद से बात करते हुए घर का सारा काम खत्म करती है और अपने कमरे में जाकर अलमारी की सफाई करने लगती है। अपनी अलमारी साफ करते हुए उसे उसकी पसंदीदा जीन्स मिलती है और वो उसे गले लगाकर खुद से कहती है, हाय मेरी प्यारी जीन्स, इन लोगों की मेहरबानी से मैंने इस जीन्स को एक बार भी नहीं पहना है। ना जाने इस जीन्स को मैं कब पहनूंगी। एक काम करती हूँ, मैं और रवि जी घूमने का प्लान करते हैं और फिर मैं ये जीन्स पहनकर उनके साथ घूमने चली जाऊंगी। आज ही मैं उनसे बात करती हूँ। पायल घड़ी की तरफ देखकर रवि के आने का इंतजार करती है। शाम को रवि अपने काम से आता है और अपने कमरे में फ्रेश होने चला जाता है। कुछ देर बाद खाना खाकर अपने कमरे में वो चला जाता है। रवि के पीछे पीछे पायल भी कमरे में आती है। रवि जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अभी नहीं यार, कल बात करते हैं ना, बहुत थक चुका हूँ यार, मुझे आराम की जरूरत है, ना कि तुम्हारी बकवास बातें सुननी है। लो हो गया सियापा, ये क्या मेरी बात सुनेंगे? इनको तो मेरी बातें बकवास ही लगती हैं। अगर इनको मैं अपना प्लान बताऊंगी तो
और ज्यादा बकवास लगेगा। रहने दे पायल, तू इस साड़ी के लिए ही बनी है। साड़ी पहन और अपनी जिंदगी निकाल दे साड़ी में। पायल खुद से बात करते करते सो जाती है और अगले दिन रोज की तरह अपने कामों में लग जाती है। ऐसे ही दिन बीतता है और एक दिन पायल सरला के कमरे में सफाई करने जाती है। सफाई करते हुए उसे पलंग के नीचे एक बॉक्स नजर आता है और बॉक्स को देखकर वो खुद से कहती है, अरे ये इतना बड़ा बॉक्स माँ जी के कमरे में क्या कर रहा है? वो भी ऐसी जगह जहाँ किसी की नजर नहीं जा पाए। आखिर इस बॉक्स में है क्या? पायल उस बॉक्स को निकालती है और जैसे ही वो बॉक्स खोलने वाली होती है तभी सरला कमरे में आ जाती है। बहू, तू ये क्या कर रही है? कुछ नहीं माँ जी, मैं तो बस आपके कमरे में सफाई करने आई थी। सफाई करते समय मुझे ये बॉक्स मिला, बस उसको खोल रही थी। सफाई करने? तुझे किसने कहा है कि मेरे कमरे की सफाई करने के लिए आ? आगे से मेरे कमरे में आने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही इस बॉक्स को खोलने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? अब मेरे कमरे से बाहर निकल। आखिर ऐसा क्या है इस बॉक्स में जो माँ जी मुझ पर इतना चिल्ला रही हैं? कहीं कोई खजाना तो नहीं छुपा रखा? अब तो इस बॉक्स का राज मैं पता लगा कर रहूंगी। आखिर इस मामूली से बॉक्स के पीछे मुझ पर इतना क्यों चिल्ला रही है ये? क्या हुआ? यहाँ खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? जा यहाँ से। सरला पायल को कमरे से भगा देती है। पायल को सरला के इस बर्ताव से बहुत अजीब लगता है और बॉक्स के पीछे का राज जानने के लिए वो मौका देखने लगती है। कुछ दिनों बाद सरला किसी काम से बाहर गई होती है। उसी दिन पायल मौका देखकर सरला के कमरे में जाती है और बॉक्स खोलती है तो उसमें एक पुरानी जीन्स निकलती है। जीन्स देखकर खुद से पायल कहती है, इतनी पुरानी जींस, वो भी माँ जी के कमरे में। आखिर ये जींस किसकी है? घर में मेरे और माँ जी के अलावा तो कोई और औरत है भी नहीं और इसको देखकर लगता नहीं है कि ये ससुर जी की जीन्स होगी। ये किसकी जीन्स है? पायल खुद से बात कर ही रही होती है तभी सरला अपने कमरे में आती है और पायल को अपने कमरे में देखकर गुस्सा करती है। मेरे कमरे में आने के लिए मना किया था ना, और ये जीन्स ये क्यों निकाला है तूने? एक मिनट माँ जी, आप गुस्सा तो ऐसे कर रही हैं जैसे कि मैंने कोई पाप कर दिया है। और आखिर ये जींस किसकी है और आप मुझ पर क्यों गुस्सा हो रही है? ये मेरी पुरानी जीन्स है। मुझे जीन्स पहनना बहुत पसंद था, लेकिन मेरे सास ससुर की वजह से मुझे बस साड़ी में ही जिंदगी निकालनी पड़ी। मैं चाहती हूँ कि तू अपने मन से रहे, लेकिन तेरे ससुर की वजह से तू भी मेरे जैसी ही रह रही है। मुझे माफ कर दे बहू, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। अरे ये आप क्या कह रही हैं माँ जी? आप चिंता मत कीजिए, आप जैसा बोलेंगी मैं वैसा ही करूँगी। और रही बात जीन्स की, तो वो कभी और हम दोनों अकेले में पहनकर पार्टी कर लेंगे। पायल की बात सुनकर सरला की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो पायल को गले लगा लेती है। जब पायल के पति और ससुर घर में नहीं होती तो दोनों सास बहू अपनी जीन्स पहनकर पार्टी करते हैं और इस तरह से सास की पुरानी जीन्स का राज खुल जाता है।